चलिए, जेईई मेन 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, जो वोल्ट मीटर और एमीटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 2 रेजिस्टेंसेज 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट किया है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर। इसे 100 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच गिव्स रीडिंग एज 1 वोल्ट, जो रीडिंग कितना दिखा रहा है, 1 वोल्ट का। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी, ऐसे में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। एक काम करते हैं, सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और इसको आपने बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ऐसा ही सर्किट है। ये 100 ओम और ये 200 ओम। ओके सर, ये 4 वोल्ट और इसका वोल्टेज मेजर करना है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना होगा। वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस है जो हमें पता करना है, और यहाँ जो रीडिंग बता रहा है ना, ये वोल्ट मीटर वो 1 वोल्ट बता रहा है, राइट ना। ये रीडिंग बता रहा है 1 वोल्ट। अच्छा, टोटल हमने कितना दिया है, 4 वोल्ट। पहला वाला रेजिस्टेंस के क्रॉस 1 वोल्ट है, तो ये जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस कितना होगा सर? इसके लिए आपको 4 में से 1 घटाना होगा। ये 3 वोल्ट होगा। कैसे? अगर ये 1 वोल्ट है तो 1 + 3 4 होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड करते हैं तो। सर ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि इस सर्किट में जो टोटल करंट जा रहा है ना, आई, ये बताया जा सकता है। कैसे? आई के लिए आपको सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई × आर होता है। तो आई = है V/R। V मतलब 3 वोल्ट बाई 200। ये करंट है, नेट करंट है सर्किट का। यही नेट करंट जो है आपका वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस दोनों से निकल रहा है, 100 ओम वाले रजिस्टर से। हाँ ठीक है सर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को कंबाइन समझा जाए कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इससे टोटल करंट जो है ये 3/200 एम्पियर करंट निकल रहा है, और इसका वोल्टेज भी हमें मालूम है, आर की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 पैरेलल में रजिस्टर है तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है सर? आर इक्विवेलेंट होता है R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R। R1 है R × 100 डिवाइडेड बाई R + 100। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इनटू आई, आई कितना लेना है? ये 3/200। ये होना चाहिए 1 वोल्ट। फाइन। बस अब इसी एक्सप्रेशन को, अगर ये एक्सप्रेशन आप समझ गए हैं तो सिंप्लीफाई करके आपको आर की वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले 2 0 से 2 0 को मार देते हैं। ठीक है सर। ऊपर क्या? 3R, और ये R + 100 को इधर ले आइए, राइट, और साथ साथ 2 को भी। तो 2R + 200, R को इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 3R - R। सॉरी, ये 2R हुआ ना, 2 × R 2 × 100 मल्टीप्लाई करके फिर 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया इधर जा करके। तो 3R - 2R कितना? R, और इस तरफ बचा है 200 ओम। ओके, यानी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इस केस में वो 200 ओम का है। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, 200 ओम। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया उसका रेजिस्टेंस वैल्यू होगा।